नमस्ते, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिवाइन मैसेंजर पर। तो जस्ट मुझे अभी चैनलिंग हुई कि मैं आपके लिए डिवाइन के अर्जेंट मैसेजेस जो है चैनल करूँ कार्ड्स के माध्यम से। बिकॉज़ मैं रिकॉर्ड तो करने जा रही थी फरवरी मंथ का आप सभी के लिए प्रेडिक्शन, लेकिन वो मुझे सडन मैं कर रही थी, लेकिन मुझे जो है तुरंत रोका गया और मुझे अंदर से ये चैनलिंग हुई कि नहीं, मुझे जो है आज सबसे पहले किन्हीं कुछ सोल्स के लिए अर्जेंट चैनल मैसेज डिवाइन की साइड से देने हैं। तो फिर मैं बाध्य हूँ ईश्वर के इस आदेश को मानने के लिए। तो जिनके लिए भी रीडिंग होगी तो डेफिनेटली उनको मिलेगी। तो हम मेजर कार्ड से ही आज चेक करेंगे कि किन के लिए डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं। जिनके लिए होगी डेफिनेटली रीडिंग आज नहीं तो कल ये पहुँचेगी ज़रूर से। लेकिन अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर से इसको सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। तो प्लीज़ गाइड करें डिवाइन, आप जिनके लिए भी अर्जेंट चैनल मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप क्या मैसेज देना चाहते हैं प्लीज़ बताएं डिवाइन। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, हर्मिट, हाई प्रीस्टेस, एम्परर, ओके, एम्प्रेस। ठीक है, प्लीज़ मुझे बताएं डिवाइन ये मैसेज अर्जेंट क्यों है। क्या इन लोगों की सिचुएशन है जिसकी वजह से आप ये जो मैसेज दे रहे हैं। तो क्या ऐसी कंडीशन है, क्या ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप इनको अर्जेंट मैसेज दे रहे हैं। ओके, डेविल। अब देखिए आप, है ना, खुद ही यहाँ पर डेविल एंड चैरियट कार्ड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है एंड स्टार कार्ड फर्स्ट है। ठीक है, तो बाकी हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन फर्स्ट हम ओरेकल कार्ड से भी चेक कर लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें डिवाइन, आप मेरे इन सभी व्यूअर्स को क्या मैसेज अर्जेंट देना चाहते हैं। प्लीज़ मुझे गाइड करें, क्या मैसेज आप इन सभी सोल्स को देना चाहते हैं। यिंग यैन, ठीक है। सेकंड इज कम्युनिटी, ऑल टाइड अप, मैन होल्डिंग अ हार्ट, एंजल ऑफ लव, ये बॉटम ऑफ द डेक है। और हम साथ में देखिए एंजल से भी पूछना चाहेंगे कि एंजल प्लीज़ मुझे बताएं आप ये अर्जेंट मैसेज इन सोल्स को क्यों देना चाहते हैं, क्या आप इनको गाइड करना चाहते हैं। प्लीज़ बताएं डिवाइन, एंजल्स आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यस, किसी चीज़ के लिए यस है यहाँ पर। हेल्पफुल पीपल एंड इन द नियर फ्यूचर, इम्प्रूविंग हेल्थ, वन मोर कार्ड, लेट गो। ओके, देखिए अभी हम यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट देखिए यहाँ पर जो आपके लिए आ रहा है अर्जेंट चैनल मैसेज। तो अर्जेंट क्यों बोला है कि या तो ऐसा हो सकता है कि अभी इस वक्त आप ऐसी किसी सिचुएशन में है, डेविल जो सिचुएशन है ना, मैं इसको थोड़ा सा ठीक करती हूँ। ऐसी किसी सिचुएशन में है या अर्जेंट चैनल मैसेज आया है, तो कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन या तो चल रही है या फिर पॉसिबल है कि आ सकती है। वैसे बहरहाल हमारा हमने जब पूछा था तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन चल रही है, ऐसा कुछ दिख रहा था। तो और ये कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट हुई है, तो डेफिनेटली ये डिवाइन के द्वारा बिछाया गया जाल है, डिवाइन इंटरवेंशन है। या तो ये जो है ईश्वर की तरफ से आपकी परीक्षा है। तो कोई ना कोई कार्मिक साइकिल इस समय आपकी लाइफ में एंटर हुई है या होने को है, ये आप ध्यान में रख के चलिएगा पूरी वीडियो देखते समय। या तो एंटर हुई है या होगी, तो इसीलिए आपको ये अर्जेंट मैसेज दिया जा रहा है। अब ये सिचुएशन कैसी हो सकती है, या तो किसी कार्मिक कनेक्शन के फॉर्म में हो सकती है, कोई ऐसी सिचुएशन में आप स्टक हो सकते हो। अब देखो ये जो स्टक सिचुएशन है ये आपके वर्क फील्ड में हो सकती है, जहाँ पर आप बहुत फंसा हुआ फील कर रहे हैं और आप ऐसी जॉब को नहीं चाहते हैं, आप ऐसे बिजनेस को नहीं चाहते हैं, है ना। या आपके वर्क प्लेस पे, ऑफिस में कहीं आपके खिलाफ षड्यंत्र कर दिया गया हो, है ना। बेसिकली कहीं ना कहीं एक ऐसी ट्रैपिंग वाली एनर्जी है जहाँ पर कि आप खुद को बहुत फंसा हुआ फील कर रहे हैं, आप चाह के भी निकल नहीं पा रहे हैं। ऐसी कोई सिचुएशन यहाँ पर बन रही है या बनेगी।
ठीक है। तो यहाँ पर अर्जेंट आपके लिए जो मैसेज क्या है कि यहाँ पर डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि ये सब कुछ जो हुआ है, इसके पीछे देखो डिवाइन का लॉजिक क्या है। डिवाइन का लॉजिक ये है कि फर्स्ट सबसे पहले आप अगर इस सिचुएशन में आए हैं तो यहाँ पर एक तो आपके कर्मा क्लींज हो रहे हैं, और ये फंसा हुआ फील होना कोई ऐसी ही देखो सिचुएशन, करियर में तो हमने बताई, ये सिचुएशन आपके किसी कार्मिक कनेक्शन में भी हो सकती है, यानी कि आपके लव रिलेशनशिप में भी ऐसा हो सकता है जहाँ पर कि आप खुद को बहुत फंसा हुआ फील कर रहे हैं। आपको नहीं समझ आ रहा कि मुझे इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, है ना, और टॉक्सिक है ये रिलेशनशिप में नहीं रह सकती या नहीं रह सकता, या आपको सही डिसीज़न क्या लेना है, चाह के भी निकल ना पाना। तो ये सिचुएशन आपकी कहीं भी हो सकती है, आपके रिलेशन में हो सकती है, आपके करियर में हो सकती है, जहाँ पर कि आप या खुद के, या देखो मैंने हर वीडियो में मैं यही बोलती हूँ कि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो हर किसी एक व्यक्ति के अकॉर्डिंगली मैं शब्दों में हम लोग नहीं पिरो सकते चीज़ों को, अपने अपने अकॉर्डिंग ही आपको चीज़ों को लेना होगा। तो ये सिचुएशन आपके कहीं भी हो सकती है, और ये सिचुएशन आपके इनर वर्ल्ड में भी हो सकती है, जहाँ पर कि आप खुद को बहुत स्ट्रक, क्योंकि डेफिनेटली बाहर होगा कुछ चीज़ें तभी आपके अंदर चीज़ें ये आ रही हैं, जहाँ पर कि आप या तो आपकी खुद की कोई बुरी आदत हो, है ना, एडिक्शन है आपका कोई, या कोई ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पर आप टॉक्सिसिटी भी फेस कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप वहाँ से निकल भी नहीं पा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। या वर्क फील्ड में ऐसी जॉब है जहाँ पर आपको हर दिन आपका खून चूसा जा रहा है लेकिन आप वहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं, है ना, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, अब आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, या आपके खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो आने का रीज़न, डिवाइन का लॉजिक क्या है, डिवाइन का लॉजिक ये है कि देखो ये तो या तो आपका कार्मिक पैटर्न है जो आपके सामने आया है। तो अब यहाँ पर क्या है कि डिवाइन को क्या देखना है, क्योंकि मैंने बोला डिवाइन इंटरवेंशन, ये जो सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है जहाँ पर आप खुद को बहुत फंसा हुआ फील कर रहे हैं, वो डिवाइन की मर्जी से यहाँ पर चीज़ें आई हैं। क्योंकि इसमें एक तो यहाँ पर क्या हो रही है, देखो ये स्टार कार्ड भी आया था प्रेजेंट सिचुएशन में, तो यहाँ पर आपके ही कोई कर्मा बैलेंस करने के लिए, अगर ये सिचुएशन बनी है तो आपके कर्मा बैलेंस करने के लिए, टॉक्सिसिटी है या कार्मिक बैगेज है डेफिनेटली रिलीज करने के लिए, क्योंकि स्टार कार्ड है, चैरियट कार्ड बता रहा है डिवाइन इंटरवेंशन से आपके कर्मा बैलेंस करने के लिए आपको अभी इस समय ऐसी मेंटल कंडीशन में डाला गया है, ऐसी सिचुएशन में डाला गया है जहाँ पर कि आपका युद्ध आपके ही खिलाफ है कि आप कैसे इस युद्ध को पार करते हैं। तो ये आपके लिए अर्जेंट चैनल मैसेज है। बाकी अब हम यहाँ पर और कार्ड्स पे जाएंगे तो गाइडेंस के साथ में, है ना, तो गाइडेंस क्या है, हर्मिट मोड पे चली जाइए। साथ में देखिए हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, और यहाँ पर भी ये जो हमने डेविल देखा था, ये डेविल यहाँ पर भी है ना। आपकी जो है मैं मुझे गूज़बम्प्स हो रहे हैं इस रीडिंग को करते हुए कि कैसे डिवाइन ने मुझे रोक कर मुझसे ये रीडिंग कराई है, तो अमेजिंग, है ना। तो डिवाइन की मैं प्रेजेंस भी फील कर रही हूँ कि एक्चुअली डिवाइन की कितनी हमारे ऊपर ब्लेसिंग होती है कि हमें परिस्थिति नेगेटिव लगती है, हमें लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है, हम ट्रैप्ड हैं, लेकिन गाइस डिवाइन नहीं चाहते कि हम इस परिस्थिति में रहें, हम खुद को हम अपने ऊपर कर्मा का बोझ लेके चलें। तो डेफिनेटली अगर आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं या अपनी लाइफ पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं, तो जरा भी आपका सच्चे मन से ईश्वर के प्रति आस्था है तो वो रास्ता जरूर देते हैं। वो नहीं चाहते कि आप किसी भी तरह का कर्मा अपने ऊपर और बैगेज लाद के चले, रिलेशनशिप के फॉर्म में या किसी भी कार्मिक सिचुएशन के फॉर्म में। वो चाहते हैं कि आप पीस को अचीव करें, वो चाहते हैं आप सक्सेस को अचीव करें गाइस। तो इसीलिए जस्ट आपको सिर्फ कर्मा से मुक्त करने के लिए, आपको आपकी पीस अचीव कराने के लिए, आपकी लाइफ में अच्छा मैनिफेस्ट कराने के लिए वो आपको खाली कर रहे हैं, कर्मा से मुक्त कर रहे हैं, आपकी कर्मा हीलिंग कर रहे हैं गाइस। ये आप ग्रेटिट्यूड शो कीजिए डिवाइन के लिए। तो वो चाहते हैं कि ये जो डेविल आपकी लाइफ में इस समय आया है किसी भी फॉर्म में, तो यहाँ पर कहते हैं डिवाइन के आप चले जाइए हर्मिट मोड में। ये समय है सेल्फ हीलिंग का, सेल्फ रियलाइजेशन का। किसी पर दोषारोपण मत कीजिए, ना परिस्थितियों पर करिए, ना अपने आप को विक्टिमाइज एनर्जी में लेके आइए, ना किसी और को आप जो है ब्लेम कीजिए। जस्ट आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को
गेन कीजिए, समझिए अपनी वैल्यू को, समझिए अपने आप को, आप कितने शक्तिशाली हैं। आपके भीतर एक शिव है, आपके भीतर ही शक्ति है, आपके भीतर शिव शक्ति है, मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी का आपके अंदर ही अंश है। आप शिव शक्ति आप खुद हैं। हर व्यक्ति के अंदर मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जीज हैं और आप वो खुद हो। आपके अंदर इतनी सामर्थ्य है कि आप इस डेविल को हरा सकते हो, चाहे आपकी खुद की एडिक्शन हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, आप हरा सकते हो। क्योंकि फाइनली आपको द एम्परर एंड एम्प्रेस, गाइस दोनों कार्ड एक साथ आए हैं। आई एम शॉक्ड, दोनों कार्ड एक साथ है, एम्प्रेस एंड एम्परर। आप यहाँ पर शिव शक्ति बोला जा रहा है, शिव शक्ति का कार्ड है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी शिव शक्ति की एनर्जीज में आपको आना है, सो दैट आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी से लोगों को, अपने आप को, मदर अर्थ को नर्चर कर सकें, और अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी से आप पालन पोषण कर सकें अपने परिवार का, अपनी मदर अर्थ का, अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकें। तो गाइज यहाँ पर इतना सुंदर, इतना सटीक मैसेज है कि आपको इस समय इस डेविल को अगर हराना है तो आपको डिवाइन के प्लान को समझना होगा। आपको अपने अंदर जाकर सेल्फ रियलाइजेशन, यस मुझसे कहाँ गलती हुई है ये भी आपको मंथन करना है। मैं कहाँ हीलिंग कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, अपनी खुद की भी हीलिंग करनी है, कर्मा हीलिंग आपको करनी है, और ध्यान में इतना उतर जाना है। देखो ध्यान एक अलग सब्जेक्ट है कि ध्यान का मतलब ये भी नहीं होता कि आप घंटों बैठ के साधना करें, है ना। आप सेल्फ रियलाइजेशन करें, आप कुछ समय मी टाइम निकाल कर अपने आप को देखें, मिरर एक्सरसाइज करें, कुछ भी करें कि मुझसे कहाँ गलती हुई है, या फिर ऐसी जो सिचुएशन हुई है कहाँ लोगों ने मुझे इसमें मिरर दिखाया है, या मैं अपने लिए सेल्फ लव को कैसे चुन सकती हूँ या चुन सकता हूँ। मुझे अपने लिए क्या जो है, मुझे सेल्फ बैलेंसिंग की दिशा में क्या एक्शन लेना चाहिए, मेरी खुशी किस में है। क्योंकि जब तक आप अंदर से इनर पीस में नहीं है, आपके अंदर हैप्पीनेस नहीं है, मीन्स कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं आप राइट ट्रैक पर नहीं हैं, है ना। इसलिए ही आपके अंदर की शांति भंग है, आपने वो डिसीजन लिया ही नहीं जो आपका इनर सेल्फ आपसे लेने के लिए बोल रहा है। तो हो सकता है कि बहुत सारे कुछ बिलीफ सिस्टम आपके टूटने हों, बहुत कुछ आपकी किन किन जगह पर मेरी हीलिंग बाकी है वो भी आपको अभी देखने की ज़रूरत है, सो दैट कि आप अपनी एम्परर और एम्प्रेस दोनों एनर्जीज में आ सकें। क्योंकि यहाँ पर इसके बाद भी सन कार्ड है गाइस, तो देखिए ये न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आने के लिए, सूर्य का प्रकाश आपकी लाइफ में आने के लिए, एंड मजिशियन कार्ड आपको बताता है कि जब आप अंदर अपनी हीलिंग कर लेंगे, अपने परसेप्शन को समझेंगे, बड़े परसेप्शन से कंडीशन को समझेंगे, है ना, और मैंने कहाँ कहाँ अपने लिए स्टैंड नहीं लिया, या मुझे इस सिचुएशन में कैसे, क्योंकि डेविल कार्ड बताता है कि सिचुएशन डेफिनेटली थोड़ी नेगेटिव है, जो आपको ज़्यादा भी कह सकते हैं क्योंकि डेविल कार्ड है मेजर से, लेकिन फिर भी वहाँ पर एक कैसा है वो चैन ऐसी है कि आप उसको खोल के जा सकते हो। अभी समय है, आप निकल सकते हो, आपको किसी ने नहीं रोका है। तो यस, आप यहाँ पर अपनी रियलिटी खुद क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि आप मजिशियन हो, डिवाइन आपकी हेल्प कर रही है। क्योंकि ये चैरियट कार्ड जो बता रहा है साथ में जो मजिशियन कार्ड, वो यहाँ पर यही बता रही है कि यस, आप खुद की रियलिटी खुद क्रिएट कर सकते हो। और इस काम में बैक ऑफ द सीन डिवाइन की सारी एनर्जीज आपके साथ में काम कर रही हैं। और इसके बाद में भी राधा कृष्णा का ये कार्ड भी आपके इनर रियूनियन को दिखाता है। और उसके बाद में अगर आप बाहर किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर भी रियूनियन घटित होता ही है। तो बाकी अब हम जो यहाँ पर जा रहे हैं ओरेकल कार्ड पर, तो ओरेकल कार्ड में भी अब आपको मैं और क्या ही यहाँ पर ईश्वर का संकेत बताऊं कि यिंग यांग एनर्जी, वहाँ पर भी डिवाइन मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी, शिव शक्ति की मर्जिंग की बात कही गई, बैलेंसिंग की बात कही गई, और यहाँ पर भी देखिए यिंग यांग एनर्जी की बात कही गई है। तो गाइज आप डेफिनेटली देखो, इस सिचुएशन ऐसी है कि ऑल टाइड अप, आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो या फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी में जा रहे हैं। तो ये आपको क्या करना है कि आपको देखिए एंजल ऑफ लव जो कार्ड आ रहा था वो आपको बन जाना है। आप जब इनर बैलेंसिंग स्टेट को अचीव कर लेंगे तो आपको खुद एंजल ऑफ लव, आप ऐसे लव बन जाएं, खुद लव बन जाएं, जो जिसके संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति प्यार महसूस करे, वो भी प्यार बन जाए, क्योंकि आपके पास जो होगा वो आप वही देंगे। तो ऐसा आपको लव का जो है एंजल बनने के लिए बोला जा रहा है ना। और डेफिनेटली देखो आपकी लाइफ में एक अच्छा टाइम जो कि हमने वहाँ पर सन कार्ड के फॉर्म में देखा, एंड
जो राधा कृष्णा का डेक भी था। तो यहाँ पर भी आपके लिए हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए आप शायद लव रिलेशनशिप जैसी किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ पर कि आपको उस रिलेशनशिप में अभी टॉक्सिसिटी को फेस कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर डिवाइन आपसे कहना चाहती हैं, जब आपकी अंदर की सृष्टि बदल जाएगी तो बाहर भी सृष्टि बदल जाएगी, है ना। तो आपको अभी थोड़ा अपने अंदर जाने की ज़रूरत है, क्योंकि देखो, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो कुछ हमारे भीतर है वो ब्रह्मांड में है, तो यानी कि सब कुछ वननेस में है। तो जैसे ही आप खुद को बैलेंस कर लेते हैं तो आपके लव रिलेशनशिप में भी देखो कोई आपके जो भी अगर कार्मिक सिचुएशन चल रही थी वो रिलीज होकर आप लोगों के बीच का रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। अदरवाइज आपकी लाइफ में कोई न्यू लव पार्टनर भी एंटर कर सकता है। एंड यहाँ पर ये जो कार्ड है कॉर्नुकोपिया, ये भी आपको बताता है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस अबंडेंस डेफिनेटली आने को है। तो इस सिचुएशन से बस आपको निकलना है, तो आपको खुद को बैलेंसिंग की दिशा में ले जाने की ज़रूरत है। बाकी जब हम जो ले रहे थे हमने जो निकाले थे एंजल के कार्ड, तो एंजल के कार्ड में सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पर था यस, है ना। तो यानी कि यस किस लिए बोला डिवाइन ने कि यस, जो भी आपके अंदर क्वेश्चन चल रहा है, तो यस आप निकल पाएंगे इस सिचुएशन से, यस आप अट्रैक्ट कर पाएंगे जो कुछ भी आप चाहते हैं। लेकिन अभी के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है। एंड देखिए यहाँ पर इसके बाद कार्ड था हेल्पफुल पीपल का, आपको याद हो तो यस आपको हेल्प आपकी सिचुएशन में हेल्प भी प्रोवाइड कराई जाएगी, जो कि मैंने आपको मजिशियन कार्ड से बताया कि सारी डिवाइन एनर्जीज आपके लिए काम कर रही हैं। तो आपको जब भी आप अकेला फील करेंगे, आपको अकेला नहीं होने दिया जाएगा। आपको ऐसे लोगों से मिला दिया जाएगा, आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस जरूर से ऐसी मिल जाएगी, किसी के भी थ्रू, किसी व्यक्ति के थ्रू या किसी भी थ्रू ईश्वर आपको कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे, जहाँ पर कि नियर फ्यूचर में जो है आपकी सारी विशेष पूरी होंगी। आप इस कार्मिक सिचुएशन से निकलेंगे, अपने मेंटल ट्रैप एडिक्शन किसी भी चीज़ से आप निकलेंगे। इसमें कुछ लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जहाँ पर कि आपको लगता है कि मुझे इनसे हेल्प मिल सकती है, तो डेफिनेटली आप उनसे अपने मन की बात ज़रूर रखें। तो क्योंकि ये लोग डिवाइन के द्वारा भेजे गए लोग होंगे, तो आपको अपने इंट्यूशन की सुनना है। जब तक आप अपने इंट्यूशन की नहीं सुनेंगे तो ईजिली आप हर किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। तो जो भी व्यक्ति को ईश्वर आपकी लाइफ में भेजेंगे हेल्प के लिए, तो आपको अपने इंट्यूशन को सुनना होगा कि क्या ये सही पर्सन है। तो आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर देगा। अभी के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आपको कुछ लेट गो करने की ज़रूरत है। तो चाहे पास्ट का कोई ट्रॉमा हो या कोई भी ऐसी एनर्जी जो आपको स्टक कर रही हैं, सिचुएशन है, आपको लेट गो करना है। एंड इम्प्रूविंग हेल्थ का यहाँ पर कार्ड है गाइस। तो आपको सबसे पहले अपने हेल्थ पर काम करना है। तो लेट गो कीजिए ऐसी चीज़ों को और अपना पूरा फोकस अपनी हेल्थ पर लेके आइए। और हेल्थ में यहाँ पर ये एंजल कार्ड में जो हेल्थ का कार्ड आता है, ये कोई नॉर्मल फिजिकल हेल्थ के बारे में नहीं कही जाती है। यहाँ पर एंजल्स आपको आपके हर प्रकार के हेल्थ की इम्प्रूविंग के लिए कहते हैं कि आप अपनी फिजिकल हेल्थ को तो रखें ही ध्यान में, लेकिन आपको साथ में अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी इमोशनल हेल्थ पर भी आपको ध्यान देना है। क्योंकि डेविलिश एनर्जी है, कोई ना कोई सिचुएशन आपको परेशान कर रही है। तो ऐसे में आपकी जो मेंटल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है, दोनों डाउन हो रही है। जब ये दोनों हेल्थ डाउन हो जाएंगी तो आपका फिजिकल हेल्थ तो डेफिनेटली डाउन होगा। इसीलिए सबसे पहले अपनी सोल की हेल्थ का ध्यान रखें। जब आप सोल की हेल्थ का ध्यान रखेंगे, आप अपने इनर वर्ल्ड में जाएंगे। आपको आपकी मेंटल में, आपको ना आपके दिमाग में आपको मेंटल क्लैरिटी मिलेगी, आपके इमोशनल हेल्थ भी फिर सुधरेगी, है ना। क्योंकि आपकी हीलिंग एक्चुअली मांग रहे हैं। तो हीलिंग जब आपकी हो जाएगी तो आपकी इमोशनल हेल्थ भी अच्छी होगी। क्योंकि बार बार यहाँ पर जो बैलेंसिंग का कार्ड आ रहा है, तो जब आपकी इमोशनल हीलिंग, जब आप बैलेंस हो जाओगे तो इमोशनल आपके सारे इमोशंस हील हो जाएंगे, सप्रेस जितने भी इमोशन थे। तो नियर फ्यूचर में आप जो है बहुत जल्दी इस सारी सिचुएशन से पार पालोगे। तो इस समय ये जो डेविलिश एनर्जी आपके आसपास, आपके ऑरा में, आपकी सिचुएशन में, आपके खुद के भीतर कहीं पर भी काम कर रही है, तो गाइस आप इसके ऊपर काम करें। और काम के लिए देखो, सबसे पहले बस आपको अपने अंदर थोड़ा सा जाना है, डिवाइन से प्रे करनी है। आप कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर सकते हैं, होपोनो प्रैक्टिस कर सकते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ हीलिंग, मिरर एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। जिन भी लोगों की हेल्प की आपकी ज़रूरत हो, आप लोगों से हेल्प ले सकते हैं। लेकिन बस आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा इस दिशा में, क्योंकि आपकी लाइफ में ये जो सिनेरियो घटित हुआ है वो आपकी ही लाइफ के, पास्ट लाइफ के कोई ना कोई
कार्मिक सिचुएशन से हीलिंग कराने के लिए ही ये सिचुएशन आई है। तो डेफिनेटली जब आप इस फेज को पार कर लेंगे, ये समझते हुए कि यस मेरे पीछे डिवाइन है, मैं अकेला हूँ ही नहीं, मैं डिवाइन की गोद में हूँ। क्योंकि जब भी हम एक्सट्रीम लेवल की टॉक्सिसिटी में या नेगेटिविटी में घिरे होते हैं और आपका अगर विश्वास ईश्वर पर सच्चा है, पक्का है, तो डेफिनेटली आप उस समय अकेले नहीं चल रहे होते, आप डिवाइन की गोद में होते हो। तो आपके पीछे एक डिवाइन एनर्जीज हैं, आप डिवाइन की गोद में हो। तो इस सिचुएशन में आप अकेले नहीं हो। जस्ट बस आपको डिवाइन की पावर के साथ में इस डेविलिश एनर्जी को हराना है और फिर आपकी लाइफ में सक्सेस है, कॉर्निकोपिया की एनर्जीज हैं, तो अबंडेंस है, सब कुछ है। जो भी आप चाहते हैं, चाहे आपका लव रिलेशनशिप हो, आपका करियर हो, आपका स्पिरिचुअलिटी कुछ हो, ये इस मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको फेस करते करते इस सिचुएशन से जब आप निकलेंगे, आप बहुत बड़ी अचीवमेंट जो है पालेंगे। आपकी लाइफ का एक बड़ा, आपकी हीलिंग का एक बड़ा एरिया कंप्लीट होगा। आपकी लाइफ में एक लेवल की जो है सक्सेस आप अचीव कर लेंगे, क्योंकि आप बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे और बड़ी कार्मिक क्लींजिंग आप कर लेंगे। तो ये अर्जेंट चैनल मैसेज जिसके लिए भी होंगे, तो आप ज़रूर से इस गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा, दिल की सुनिएगा, इंट्यूशन की सुनिएगा और बस मी टाइम निकाल के सही और गलत का आपको फैसला करना है कि क्या ये सिचुएशन इतनी बड़ी है जिससे मैं नहीं निकल सकता, मुझे क्या एक्शन लेना है, आपको देखना है। तो डिवाइन तो आपकी हेल्प के लिए है ही और मुझे भी भेजा है, तो मैंने अपनी ड्यूटी कर दी है, बाकी अब आपकी बात। तो इसी के साथ नमस्ते, राधे राधे।